नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः यह पढ़ने जा रहे हैं। जरा गौर करेंगे, इस पाठ में अव्यय शब्द का प्रयोग है। अव्यय शब्द का प्रयोग दिया हुआ है। अव्यय शब्द क्या होंगे? जो कभी बदले नहीं जाते। इसके बारे में बाद में विस्तार से बात की जाएगी। बकस्य प्रतिकार है एक कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि हमारा व्यवहार किसी दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, पुस्तक लेकर के बैठेंगे सभी बच्चे, तभी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एकस्मिन् बनि शृगालः बक च निवसत स्म। एक वन में, एक जंगल में बगुला और शृगाल लोमड़ी ये दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, बहुत दिन से मित्रता थी तो दोनों में एक दूसरे के प्रति भरोसा था। उस भरोसे के चलते एक दिन वह जो शृगाल है, लोमड़ी है, वो बगुले के पास आकर के कहने लगी, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे पास, मेरे घर पे आकर के भोजन करो। यानी कि खाने के लिए उसने उसको इनवाइट कर लिया, कल तुम मेरे घर पे आकर के भोजन करोगे। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अवदत्, अपने मित्र शृगाल लोमड़ी के निमंत्रण से, इनविटेशन से वह बगुला बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरे मित्र ने आज मुझे घर पे भोजन के लिए बुलाया है, बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता से वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगा और जैसे ही दूसरा दिन हुआ और जाने का समय हुआ, अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अग्रिमे दिने, दूसरे दिन वह भोजन के लिए शृगाल के घर चला गया। शृगाल वह लोमड़ी, लोमड़ी के घर चला गया। कौन? बगुला। बगुला लोमड़ी के घर चला गया क्योंकि भोजन के लिए उसने उसको बुलाया था। कुटिल स्वभाव शृगाल, लेकिन शृगाल लोमड़ी कुटिल स्वभाव थी, बड़ी चालाक थी और छल करना चाहती थी, छल कपट। लोमड़ी के मन में छल कपट था, स्वच्छता नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था, तो उसने, उसके अंदर कुटिल स्वभाव था। स्थाल्यम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, लोमड़ी के घर पे खीर बना हुआ था और उसने खीर बगुले के लिए थाली में परोस दिया, थाली में। अब क्या हुआ देखिए, बकम अवदच्च, और बगुले को उसने कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, आओ इस पात्र में, यानी थाली में, फैले हुए थाली में, इस पात्र में अब आप और हम एक साथ भोजन करेंगे। भोजन कैसा? खीर का, पतली खीर। तो एक साथ भोजनम खादावा, एक साथ भोजन खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय में, जो बगुले की जो चंचू है, चोंच है, लंबी चोंच होती है, तो वो लंबी चोंच थाली से भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होती है, यानी बगुला थाली से भोजन ले नहीं सकता। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुला केवल देखता रह गया। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का मतलब देखिए जरा, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का मतलब खीर, क्षीरोदनम का मतलब खीर। बगुला वहां से थाली से खीर, खीर तो पतली होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें, बगुले की चोंच लंबी होती है, तो थाली से भोजन वह नहीं ले सकता और बगुला उस परिस्थिति में केवल देखता रह गया। शृगाल तो सर्वम क्षीरोदनम आभक्षयत, और इस बीच शृगाल जो लोमड़ी थी वह सारा जो क्षीरोदनम है, खीर है, चट कर गई, सारा खा गई। क्योंकि शृगाल का मुंह तो बड़ा होता है और वो थाली से चाट करके खा लेती है, लेकिन बगुले का चोंच होता है
वो चोंच से थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इस तरह से लोमड़ी सारा खीर खा गई और जिसको उसने बुलाया था घर में खाना खाने के लिए वो बेचारा देखता रह गया। अब क्या होता है देखिए, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। अब श्रृगाल से वंचितः, देखिए वंचितः, वंचितः का मतलब ठगा गया, क्योंकि श्रृगाल घर पे बुलाई और उसको दी नहीं खाने के लिए, ऐसी व्यवस्था की कि खुद ही खा गई। तो इस तरह से उसने ठगा महसूस किया, अरे मैं तो उसके घर में जा करके ठगा गया। तो उससे ठगा हुआ जो बगुला था अचिंतयत, सोचने लगा, यथा अनेन मया स व्यवहार कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। जैसे इस श्रृंगाल ने मेरे साथ व्यवहार किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। प्रतिकारः, जैसे शुरू में पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। प्रतिकार का मतलब है बदला, बगुले का बदला, प्रतिकारः। प्रतिकारः बगुले का बदला। तो उसने प्रतिकार लेने के लिए सोचा, वैसा ही मैं व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा स श्रृगालम अवदत्। एक दिन ऐसा सोच करके वह श्रृगाल के पास गया, लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी को कहा, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल शाम को मेरे घर पे मेरे साथ भोजन करोगी, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ भोजन के लिए। इस प्रकार से श्रृगाल बगुला श्रृगाल को निमंत्रण देने गया। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगाल प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से वह लोमड़ी बड़ी प्रसन्न हो गई। वह लोमड़ी ने सोचा, मैंने अपने घर में तो इसे ठग लिया है, उसके घर में जा कर के भी ठगूंगी। इस प्रकार से वो सोचने लगी। यदा श्रृगाल स्वयं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। अब फिर शाम को बुलाया था बगुले ने। शाम के समय जब लोमड़ी बगुले के घर पहुंच गई भोजन के लिए, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, बहुत छोटे मुख वाले कलश में, कलश घड़ा टाइप का सुराही होती है, सुराही होती है घड़ा टाइप का जिसमें मुंह छोटा होता है, उस पे क्षीरोदन, उसने भी खीर बनाया और उसने भी खीर बना करके सुराही नुमा घड़े में डाल लिया जिसका मुंह बहुत छोटा था। और श्रृगालम च अवदत्, और श्रृगाल से उसने कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्व। हे मित्र, हे दोस्त, आओ हम इस पात्र में साथ साथ भोजन करते हैं। सुराही में घड़े नुमा बर्तन होता है एक मिट्टी का घड़ा टाइप का, तो उसमें साथ साथ भोजन करते हैं। इस प्रकार से कहा। बकः कलशात् चंच क्षीरोदनम अखादत। और इस तरह से कह करके, उसको कह करके बगुले ने, बगुले की तो चोंच लंबी होती है, सुराही में अपनी चोंच डुबा ली और खीर खाने लगा। परंतु श्रृगाल से मुखम कलशे ना प्राविशत। लेकिन श्रृगाल का मुख तो बड़ा होता है, उसका मुख उस कलश के अंदर, उस सुराही के अंदर नहीं गया, नहीं जा सकता था। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इस प्रकार से बगुले ने सारा खीर खुद खा लिया, जैसे को तैसा। लोमड़ी जैसा की थी बगुले के साथ, अब बगुले ने भी वही किया। उसी को कहते हैं प्रतिकारः, बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। हाँ, श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। वह श्रृगाल ईर्ष्या से जलन उसके मन में होता रहा और वह जलती हुई वह बगुले को देखती रही, कर कुछ नहीं पाई, क्योंकि खीर सारा का सारा बगुला खा गया और श्रृगाल को कुछ नहीं मिला। श्रृगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रृगाल ने, लोमड़ी ने
अपने घर पे बगुले को बुला करके जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी श्रृगाल को बुला करके वो ऐसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया, प्रतिकार कर लिया, बदला ले लिया। उक्तम अभी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसका फल दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम, इसलिए हमें सच्चाई का व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणा, जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे, जो व्यक्ति सुख चाहता है, सुख चाहने वाले को हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें दुख होता है, फिर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों करें? क्योंकि दूसरे के साथ अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो उसका फल बुरा मिलता है, जिससे हमें दुखी बनना पड़ता है, दुखी होना ही पड़ता है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा सुखी रहना चाहेगा उसे हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हम हमेशा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।